वेलकम अगेन वंस अगेन। गुड इवनिंग अगेन। एंड आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का जो सेशन है वो रेडी टू कुक प्री मिक्सेस बिजनेस ऑनलाइन के बारे में। अभी ये जो वीडियो चल रहा है ना बैकग्राउंड में, वो देखो प्री मिक्स बनाया हुआ है, उसमें पानी ऐड किया और थोड़े दिन में थोड़े टाइम में वो रेडी हो जाएगा। करेक्ट। रेडी टू कुक आरटीसी प्रोग्राम के बारे में आज का वेबिनार है। करेक्ट। तो अभी एक जस्ट इंट्रोडक्शन करते हैं व्हाट इज आरटीसी। तो उसमें आप देखोगे ना, कोई भी आरटीसी प्रोडक्ट देखोगे, रेडी टू कुक, कुकिंग के लिए रेडी प्रोडक्ट, यानी कौन से टाइप के प्रोडक्ट रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कॉमन नोन प्रोडक्ट है ना, नूडल्स जैसा प्रोडक्ट मालूम है आपको कि इंस्टेंट नूडल्स है, कि उसमें हम लोग पानी ऐड करते हैं, गर्म करते हैं, वो प्रोडक्ट रेडी हो जाता है, कुकिंग के लिए रेडी है। करेक्ट। वैसे सूप है, सूप के अलग अलग वैरायटीज मिलते हैं, टमाटो सूप मिलते हैं, मोरिंगा सूप मिलते हैं। करेक्ट। और वो मंचाओ सूप मिलते हैं, अलग अलग सूप मिलते हैं। वो भी सूप देखोगे तो उसमें भी रेडी टू कुक है, उसमें पानी ऐड करना है, गर्म करेंगे तो प्रोडक्ट रेडी हो जाता है। करेक्ट। तो ऐसे टाइप के जो फॉर्म है ना कि कुकिंग के लिए रेडी है, वो सबको हम लोग आरटीसी प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके। तो उसमें ये सब आरटीसी प्रोडक्ट के लिए आप उसका रॉ मटेरियल देखोगे तो उसका रॉ मटेरियल है वो डिहाइड्रेटेड फूड इज द रॉ मटेरियल फॉर आरटीसी प्रोडक्ट। करेक्ट। लो। हाँ। तो रॉ मटेरियल उसका उसका जो आरटीसी प्रोडक्ट अगर अपने को बनाना है तो उसका रॉ मटेरियल देखोगे तो डिहाइड्रेटेड फूड इज द रॉ मटेरियल। तो उसके लिए व्हाट इज डिहाइड्रेशन। तो फूड डिहाइड्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द मॉइस्चर ऑफ फूड ऑफ फूड सॉरी एक food dehydration is the process of reducing moisture of food to low levels for improved shelf life by adding one or more forms of energy to the food. Okay. Most commonly, heat is added to the food by adding heat is added to the food by hot air, which also carries the moisture away from the food. अभी इसमें देखोगे ना कि कोई भी फूड देखोगे वो खराब क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर। और डिहाइड्रेशन देखोगे, डिहाइड्रेशन इज द प्रिजर्वेशन मेथड। वो प्रिजर्वेशन मेथड यूज करने से क्या होता है कि हम लोग विदाउट प्रिजर्वेटिव, विदाउट केमिकल, वो प्रोडक्ट को हम लोग शेल्फ लाइफ लाते हैं। और वही प्रोडक्ट हम लोग जब ये आरटीसी प्रोडक्ट में यूज करेंगे तो आरटीसी प्रोडक्ट में भी हम लोग विदाउट प्रिजर्वेटिव, विदाउट केमिकल 6 महीने से लेके 8 महीना, कुछ केस में अपने पार्टिसिपेंट को 2-2 साल का शेल्फ लाइफ मिला है। तो उनको मिल सकता है तो आपको भी मिल जाएगा। करेक्ट। तो वैसे आप करोगे। अभी प्री मिक्सेस, व्हाट इज प्री मिक्सेस। वो प्री मिक्सेस इज अ प्री ब्लेंडेड मिक्सचर ऑफ ingredients that are used to make food products. Premixes can be used to save time and effort in food preparation, and they can also help to ensure that foods have consistent quality. तो अपने को एक ध्यान देना है जब भी हम लोग ये प्री मिक्सेस में काम करेंगे ना, तो अपने को एक क्या ध्यान देना है कि जो भी प्रोडक्ट हम लोग बनाएंगे, ओके, उसमें अपने को उसका न्यूट्रिशन वैल्यू। सर हिंदी में बोलिए। हेलो। हिंदी में बोलिए। हिंदी में ही बोल रहा हूँ ना सर। हेलो। हाँ। रिक्वेस्ट करते हैं कि सब लोग अपना माइक म्यूट कीजिए। कृपया वेबिनार में किसी भी प्रकार का यस प्लीज। सर होस्ट जो है वो प्लीज सबको म्यूट कर दीजिए ना, उसके पास तो अथॉरिटी है। अरे बाप रे, कानून कुर्चीस ना म्यूट करो ना सबको। रोहित यस सर। यस सर, हिंदी में ही बात कर रहे हैं, आप जरा ठीक से सुनिए। सर एक ने मिनट, कुछ भी एक मराठी मिनट, बात नहीं की एक है। मिनट, मेरा स्क्रीन जरा गया है सर, प्लीज। हाँ। मिनट। सर आप उधर से सबको ऑल करके म्यूट कर दीजिए। एक सर आपको अभी हम लोगों की आवाज आ रही है? सर हाँ हेलो। हाँ, अभी दिख रहा है सर। यस सर। आपको आवाज आ रही है हम लोगों की, ऑडियंस की? आ रही है मैडम। हाँ आ रही है। ओके सर, आप अपनी ओर से क्या कहते हैं अनम्यूट कर दीजिए, बिकॉज रीजन ये है कि वरना अगर बीच में कोई ना कोई बोलेगा ऑडियंस तो डिस्टरबेंस होगी बाकी लोगों को भी, और हम लोग आपको प्रॉपर नहीं सुन पाएंगे। जो इंटरेस्टेड है और अदरवाइज जो नहीं है वो कहीं ना कहीं आर्गुमेंट करेंगे, तो प्लीज अपनी ओर से अनम्यूट कर दीजिए। हेलो। हेलो। यस सर, कंटिन्यू प्लीज। एक मिनट सर, मेरा स्क्रीन शेयर जा रहा है, एक मिनट। हाँ। है स्क्रीन शेयर है अपना नहीं, मुझे ऑलरेडी। नहीं दिख रहा है सर। अरे हाँ, एक मिनट। हाँ।
हाँ, अभी दिख रहा है सर? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। ओके, एक मिनट। हाँ, मैं वापस कट करके वापस ज्वाइन करता हूँ, एक मिनट दे दो मुझे। हाँ दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है सर को, 1 मिनट के लिए सिर्फ। यू जस्ट अगेन शेयर द स्क्रीन। हाँ, दिख रहा है ना सर अभी? हाँ दिख रहा है सर। ओके, सॉरी सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। ओके, तो प्रीमिक्सेस में क्या है कि अलग अलग हम लोग डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट लेके मिक्स करके ब्लेंड बनाएंगे। ओके, वो ब्लेंड बना के हम लोग मार्केट में खुद का ब्रांड करके लॉन्च कर सकते हैं। तो ये प्रीमिक्सेस के बारे में है। तो उसमें फ्यूचर देखेंगे, द इंडियन रेडी टू कुक मार्केट इज वैल्यूड एट 2200 328 करोड़ इन 2020, रेस्पेक्टिवली 7500 करोड़ में पहुंचने का एक्सपेक्टेड है। इंप्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड चेंजिंग कंज्यूमर ईटिंग हैबिट्स इज द ऑगमेंटिंग द डिमांड फॉर कन्वीनियंस ऑफ फूड, दिस इन एक्सेलरेटिंग द मार्केट ग्रोथ ऑफ इंडिया रेडी टू कुक मार्केट। अभी आप देखोगे ना, ये बिजनेस कहाँ से बढ़ रहा है। जैसे सर ने बताया था कि अभी लोगों का ईटिंग हैबिट्स चेंज हो रहा है, लोगों के पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं होने से उनको जल्दी फूड प्रोडक्ट होने वाला ऐसा कुछ कंसेप्ट चाहिए। तो अपना आरटीसी प्रोडक्ट जो है वो उनका जो रिक्वायरमेंट वो फुलफिल करता है। बट वो फुलफिल करते समय अपने को ये भी ध्यान देना है, उनका न्यूट्रिशन वैल्यू इंटैक्ट रखना है, उनको टेस्ट अच्छा देना है। करेक्ट, ये सब फुलफिल करके अपने को आरटीसी प्रोडक्ट में एंटर करना है। और आगे का जमाना देखोगे, जैसे सर ने भी कंसेप्ट बताया था कि लोगों का घर ना किचनलेस घर होने वाला, किचन की जरूरत ही नहीं लगने वाली। करेक्ट, तो इसलिए अभी आरटीसी प्रोडक्ट का जो फ्यूचर बोलते हैं ना, अभी राइट टाइम आप सुन रहे टाइप टॉपिक को। और अभी आप एंटर करोगे ना, आगे चल के आप ब्रांड आपका खुद खुद का एस्टेब्लिश करोगे तो आप जायंट बन सकते हो, बड़े स्केल पे आप कर सकते हो। इवन आपको अगर लिस्टेड कंपनी, आपका अगर सपना वैसा है कि लिस्टेड करके 100 करोड़ 5000 करोड़ का ऐसा कंपनी आपको करना है, तो ये आरटीसी प्रोडक्ट में आपको पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल। करेक्ट, तो अभी देखोगे कि डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल हम लोग पालक का पत्ता लेते हैं, स्पिनच का पत्ता है, पालक का पत्ता, वो जब भी हम लोग डिहाइड्रेट करते हैं, वो डिहाइड्रेट करेंगे तो उसका पाउडर बनेगा। बनने के बाद उससे हम लोग क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो बहुत सारे आरटीसी प्रोडक्ट बनते हैं उससे। फॉर एग्जांपल आप देखोगे तो पालक से हम लोग रेडी टू कुक पालक पराठा प्रीमिक्स बना सकते हैं। पालक से हम लोग पालक सूप, इंस्टेंट पालक सूप बना सकते हैं। करेक्ट, इंस्टेंट पालक का हम लोग ग्रेवी बना सकते, पालक पनीर जैसा रहता है, इंस्टेंट पालक पनीर बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारी प्रोडक्ट रेंज हम लोग, एक पालक से, एक ही प्रोडक्ट से मल्टीपल प्रोडक्ट रेंज हम लोग बना सकते हैं। रॉ मटेरियल सेम रहता है, उसमें और वेरिएशन हम लोग कर सकते हैं। करेक्ट, पालक से जैसे अभी दिख रहा है कि इंस्टेंट पालक सूप हम लोग बना सकते हैं, बहुत टेस्टी रहता है। जैसे टोमेटो सूप बहुत बहुत पॉपुलर है, वैसे आप पालक का करोगे वो भी बहुत टेस्टी हो जाता है और पूरा हेल्थ से भरा हुआ रहता है। करेक्ट, वैसे जिनको पालक पनीर करना है तो लोगों को सिर्फ अभी उनको रेडी टू फॉर्म में देखोगे तो ड्राई फॉर्म में रहेगा, लोगों को सिर्फ पानी ऐड करना है, गर्म करेंगे तो उनका इंस्टेंट पालक पनीर बन जाएगा। वैसे पालक से पालक पराठा प्रीमिक्स बनेगा, वो भी बहुत टेस्टी होता है। ऐसे पालक की सब्जी खाने के लिए बच्चे लोग रेडी नहीं रहते, बट पराठा फॉर्म में मिल रहा है तो इजीली खा लेते हैं। करेक्ट, तो ऐसे बहुत सारे वैरायटीज हम लोग सिर्फ एक ही पालक से बहुत सारे प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं। और सब जो प्रोडक्ट बनेंगे वो आरटीसी फॉर्म में रहेंगे, रेडी टू कुक फॉर्म में वो रहेंगे। लोगों से पानी ऐड करना है, गर्म करेंगे तो प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। करेक्ट, वैसे ही फिर आप देखोगे टमाटो, टमाटो का देखोगे तो टमाटो को फ्लेक्स करके डिहाइड्रेट करके वो पिज्जा के टॉपिंग में वगैरह यूज करते हैं, बट उसका पाउडर करेंगे तो टोमेटो का इंस्टेंट सूप बना सकते हैं। करेक्ट, फिर टोमेटो पराठा प्रीमिक्स बना सकते हैं, टोमेटो का इंस्टेंट ग्रेवी बनेगा। जिनको ग्रेवी में चिकन का यूज करना है तो चिकन ग्रेवी बनेगा, जिनको बटर चिकन करना है बटर चिकन बनेगा, बटर पनीर बनाना है वो भी बनेगा। बहुत सारे इंस्टेंट टोमेटो का चटनी बनेगा, इंस्टेंट लोगों से पानी मिक्स करके चटनी रेडी हो जाएगा। करेक्ट, सूप का तो आपको मालूम ही है, सूप का ही सिर्फ देखोगे ना, सिर्फ एक ही कंपनी का 7000 करोड़ का टर्नओवर है सिर्फ सूप के ऊपर। करेक्ट, और टोमेटो के सूप के ऊपर। तो टोमेटो पाउडर लेके बाकी मसाला यूज करके आप इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में टोमेटो सूप बना सकते हैं टोमेटो पाउडर से। बराबर, टोमेटो पराठा प्रीमिक्स कर सकते हैं। तो ऐसे एंडलेस एप्लीकेशन, एक ही प्रोडक्ट से हम लोग एंडलेस प्रोडक्ट रेंज बना सकते हैं। और जो लोगों को देंगे ना, लोगों के लिए वो आरटीसी फॉर्म में रहेगा, उनको सिर्फ पानी ऐड करना है, गर्म करेंगे तो बन जाएगा। उनको अगर बटर ऐड करना है तो बटर ऐड करेंगे, तो उनका चॉइस है, उनको घर का ऑयल यूज करना है। करेक्ट, वो भी उनको सेफ रहता है कि उनका घर का यूज करने को मिलता है। तो अभी इसमें आप देखोगे ना, बिजनेस देखोगे तो इसमें दोनों पॉसिबल है। आप B2B भी कर सकते हो
और B2C भी कर सकते हो। आप यही ब्लेंड्स बना के अलग अलग कंपनीज को दे सकते हो। वैसे ही ये ब्लेंड्स आपका खुद का ब्रांड करके भी मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। दोनों पॉसिबल है इसमें। वैसे फिर मेथी देखोगे, सिर्फ मेथी का आप पाउडर करके मेथी कबाब प्रीमिक्स बनेगा आपका, बराबर। फिर मेथी एज अ फ्लेवरिंग एजेंट काम करता है, तो मेथी राइस बनता है। बहुत सारे प्रोडक्ट मेथी से भी बनते हैं, करेक्ट। तो यानी जो भी सब्जी आपके मार्केट में रहेगा, आपके इधर रहेगा, वो सब्जी को आप कन्वर्ट करके इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, आरटीसी फॉर्म में, करेक्ट। तो प्रीमिक्सेस में देखोगे, प्रीमिक्सेस कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ ड्राई इंग्रेडिएंट्स इन पाउडर फॉर्म, so they can be stored for long time. Ready-to-eat premixes making cooking at home even simpler. Premixed spices contain all the necessary ingredients in the pack, so you don't need to purchase additional ingredients. फॉर एग्जाम्पल आपको मालूम है, जो प्रोडक्ट्स है वो रेडी टू कुक नूडल्स है, रेडी टू कुक सूप्स है, बेकरी प्रीमिक्सेस रहते हैं, केक्स, वेफल्स, ब्रेड्स वगैरह रहते हैं, स्नैक प्रीमिक्सेस रहते हैं, पोटैटो फ्राइज, वेज रोल्स वगैरह रहते हैं, ब्रेकफास्ट प्रीमिक्सेस रहते हैं, इडली मिक्स, डोसा मिक्स, पोहा मिक्स वगैरह सब आप कर सकते हो, बराबर। अब ये चालू हो गया, उसमें आप और वैरायटी ला सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको इडली मिक्स करना है, तो आप पालक इडली मिक्स कर सकते हो, लोगों को और हेल्प मिलेगा। टोमेटो इडली मिक्स कर सकते हो, उनको टोमेटो फ्लेवर का इडली बन जाएगा उनका। ऐसे इट्स, अभी ये टॉपिक देख रहे हो ना, इट्स एक्सट्रीमली क्रिएटिव। जैसे आर्टिस्ट रहता है ना, आर्टिस्ट के पास एक पेन दिया और कुछ पेन दिए कुछ और ब्रश दिया, तो अलग अलग हर एक आर्टिस्ट अलग अलग क्रिएशन करता है। वैसे डिहाइड्रेशन टॉपिक में डिहाइड्रेटेड फूड आप लेते हो ना, तो उससे अलग अलग प्रीमिक्सेस आप क्रिएट कर सकते हो। आपका चॉइस है, आपको जो एरिया में करना है वो एरिया में आप क्रिएट कर सकते हो प्रीमिक्सेस, करेक्ट। तो ये प्रीमिक्सेस बनेगा, तो आप ये करके आप खुद के ब्रांड से भी मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। वैसे आप देखोगे तो देयर आर टू टू मेन प्रीमिक्सेस, रेडी टू ईट एंड रेडी टू कुक प्रीमिक्सेस है। रेडी टू ईट प्रीमिक्सेस आर फूड प्रोडक्ट्स दैट आर रेडी टू ईट विदाउट एनी फर्दर प्रिपरेशन, खाने के लिए रेडी है। वैसे फिर रेडी टू कुक प्रीमिक्सेस आर द फूड दैट नीड टू बी कुक्ड बिफोर दे कैन बी ईटन। और हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो आरटीसी के बारे में, करेक्ट, रेडी टू कुक फॉर्म का बात कर रहे हैं। तो आपके घर में आज, आपको घर में जो भी ब्रेकफास्ट आपने सुबह खाया होगा ना, अभी महाराष्ट्र में बहुत जन रहेंगे, वो मिसल खाए होंगे उन्होंने, उपमा खाया होगा, शीरा खाया होगा, पोहा खाया होगा। नॉर्थ इंडिया में आपने पराठा खाया होगा, साउथ में आपने इडली खाया होगा, डोसा खाया होगा। ये सब जो आप ब्रेकफास्ट के प्रोडक्ट्स है ना, वो सब प्रोडक्ट्स हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, करेक्ट। तो इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में करेंगे तो लोगों को सिर्फ वो पानी ऐड करना है, गर्म करेंगे तो उनका प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। तो सब ब्रेकफास्ट के ओरिएंटेड जो भी है, अब ये वेज के बहुत पता है मैंने। वैसे नॉनवेज में जिनको काम करना है, इंस्टेंट ऑमलेट बनाना है या इंस्टेंट भुर्जी बनाना है, एग ओरिएंटेड जो भी प्रोडक्ट बनाना है वो कर सकते हैं। चिकन बेस्ड पराठा बना सकते हैं, इंस्टेंट कीमा बना सकते हैं। तो अलग अलग वैरायटीज कर सकते हो। यानी एप्लीकेशन देखोगे ना तो एंडलेस एप्लीकेशन है इसमें। और इसलिए स्कोप देखने जाएंगे तो हर एक को अपना अपना स्कोप मिल सकता है। फॉर एग्जांपल अपने एक पार्टिसिपेंट है, उसने क्या किया है, वो कोकण साइड से, महाराष्ट्र में कोकण एरिया जो है ना, यानी कोस्टल साइड पे, दो उनका कम्युनिटी, वो बोलते हैं कि वो बेसिकली सी फूड ईटर्स है। तो उन्होंने क्या किया है, वो सी फूड का ग्रेवी जो है ना, वो आरटीसी फॉर्म में किया, रेडी टू कुक फॉर्म। और जिसको जो फिश डालते हैं, बहुत टेस्टी ग्रेवी बन जाती है और बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो वैसे भी आपको चॉइस बहुत मिलेगा, उसमें से एक प्रोडक्ट के फोकस करो, ऑल इंडिया करोगे तो क्रोस में आपका बिजनेस हो सकता है, करेक्ट। वैसे फिर आप देखोगे लंच के आइटम देखोगे, महाराष्ट्र के लंच में जो वैरायटीज मिलते हैं, ओके, जैसे मसाला राइस रहता है, स्वीट राइस रहता है, ऐसे अलग अलग सब लंच के जो वैरायटीज रहते हैं वो हम लोग रेडी टू कुक फॉर्म में, इंस्टेंट आर्टिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो साउथ इंडिया में अपने को मिलते हैं, जो अपने को लंच में प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो सब प्रोडक्ट्स हम लोग इंस्टेंट आरटीसी फॉर्म में, रेडी टू कुक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉर्थ इंडिया में जो मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल राजमा की सब्जी होने दो या छोले की सब्जी होने दो, वो सब हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं। जिनको राइस में काम करना है तो इंस्टेंट बिरयानी कर सकते हो, इंस्टेंट पुलाव कर सकते हो, इंस्टेंट स्वीट राइस कर सकते हो, इंस्टेंट कर्ड राइस कर सकते हो। लोगों से पानी ऐड करना है, गर्म करेंगे तो उनका ये सब राइस के वैरायटीज हो जाएंगे। सब सब्जी की वैरायटी कर सकते हो, सब सैलेड्स की वैरायटी कर सकते हो, करेक्ट। स्वीट डिशेस कर सकते हो, जैसे खीर का वैरायटी है, इंस्टेंट गाजर का हलवा है, लौकी का हलवा है, बहुत सारे वैरायटीज हम लोग कर सकते हैं। महाराष्ट्र में श्रीखंड बहुत पॉपुलर रहता है, वो आप इंस्टेंट रेडी टू आरटीसी फॉर्म में श्रीखंड कर सकते हो। वैसे गुजराती में देखो, गुजराती थाली का वैरायटी अलग रहता है,
बराबर। हर एक स्टेट का जो वैरायटी है ना, वो यूनिक रहे, हर एक स्टेट में ना यूनिकनेस रहता है। वो सब यूनिकनेस हम लोग प्रिजर्व करके इंस्टेंट आरटीसी फॉर्म में वो प्रोडक्ट बना सकते हैं। करेक्ट। ये अपने को पॉसिबिलिटी यानी विजन क्या है, आप पॉसिबिलिटी क्या देखोगे तो एंडलेस पॉसिबल। आपके घर में जो भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, जो आपको भी पसंद आते हैं और आपके फ्रेंड सर्कल के ऊपर पसंद आते हैं, वो सब आप इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। करेक्ट। तो अभी प्रोसेस देखेंगे आरटीसी फॉर्म में। अपने को दो पॉसिबिलिटीज है जिनको ये बिजनेस में एंटर करना है, तो हम लोग दो वे से कर सकते हो। एक क्या होता है कि ऊपर इधर देखो आप, ये जो चार्ट दिया है उसमें रॉ स्पिनच लिया। एग्जाम्पल एक रॉ स्पिनच यानी रॉ पालक लिया हमने, उसको क्लीन किया, प्री प्रोसेसिंग किया। ओके, उसको प्री ट्रीटमेंट किया, प्री ट्रीटमेंट करने के बाद उसको डिहाइड्रेट किया। लेफ्ट हैंड साइड में डिहाइड्रेटर मशीन है, तो उसमें डिहाइड्रेट किया। डिहाइड्रेट करने के बाद उसका पाउडर किया। करेक्ट। वो पाउडर करने के बाद उसको हमने मसाला ब्लेंड्स वगैरह उसमें और एडिशंस ऐड किए, और ये ब्लेंडिंग मशीन में हमने ब्लेंड किया, यूनिफॉर्म ब्लेंड किया, और उसको पैकिंग किया। यानी वो वही सूप से, वही पालक पाउडर से हमने इंस्टेंट टेस्टी स्पिनाच सूप, पालक सूप हमने रेडी किया। करेक्ट। तो ये अभी इसमें अपने को पॉसिबल, जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि रॉ मटेरियल सप्लाई प्रॉपर नहीं देता होगा, तो उनके लिए क्या, रॉ पालक लेके पूरा डिहाइड्रेट करके पाउडर करके अपना सूप बनाओ। दूसरा ऑप्शन क्या है, और सस्ते में जिनको करना है, कम इन्वेस्टमेंट में करना है, वो डायरेक्टली पालक पाउडर दूसरे कंपनी से ले सकते हैं। अपना रेसिपी के हिसाब से मसाला ब्लेंड कर दो, सिर्फ ब्लेंडिंग ही लगेगा अपने को। ब्लेंड करने के बाद उसको टेस्टिंग करो, टेस्टिंग करके खुद के ब्रांड से पैकिंग करो। इतना ही ऑप्शन। तो इसके लिए अपने को बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, छोटे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। जिनको घर से शुरू करना है, वो लोग इवन 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट में डिहाइड्रेटर वगैरह कुछ भी नहीं लेके छोटे से छोटे 10,000 में से 10,000 रुपए में भी बिजनेस शुरू कर सकते। बट वही जिनको बड़े स्केल पे करना है, उनको पूरा रॉ मटेरियल के ऊपर भी कंट्रोल करना है, तो वो पूरा डिहाइड्रेशन से लेके पूरा कंट्रोल करके पूरा रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स बना सकते। बोथ वेज इट इज पॉसिबल। तो जिनको बड़े स्केल पे करना है उतना बड़े स्केल पे भी कर सकते हो। करेक्ट। तभी इसमें आप देखोगे, कॉस्टिंग देखने जाओगे ना, तो फॉर एग्जाम्पल ये देखोगे कि सूप पाउडर हमने बनाया, तो सूप पाउडर बनता है कितने में, 180 रुपीज टू 200 रुपीज के पर केजी अपना एक पाउडर बनता है। 180 रुपीज टू 200 रुपीज पर केजी अपना प्रोडक्शन में बनता है। सेलिंग प्राइस कितने में है, एक कंपनी जो है वो 1,000 रुपीज किलो से बेच रही है, कुछ कंपनी है वो 1,500 रुपए किलो से भी बेच रहे हैं। आपने कॉन्टिनेंटल सूप देखा होगा, उनका देखा होगा तो 250 रुपए को 100 ग्राम बेच रहे, यानी एक एक किलो 2,500 रुपए को सेल कर रहे। बनता है कितने में, 200 रुपए में बन रहा है। सेलिंग प्राइस देखोगे 2,500, मोर देन 10 टाइम्स मार्जिन ले रहे। करेक्ट। अगर आप वैसे बना सकते हो, वैसा पैकिंग मस्त ऐसा प्रेजेंटेबल पैकिंग करते हो, और 250 रुपीज में अगर कर सकते हो, 200 रुपए में किलो बन रहा है। करेक्ट। तो मार्जिन कितना हो सकता है सोचो। करेक्ट। अगर आपको 200 रुपए भी पर केजी मार्जिन मिल गया, दिन में अगर 10 किलो भी करेंगे, तो भी 2,000 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा दिन भर में। करेक्ट। तो 2,000, 25 दिन काम करें तो 50,000 प्रॉफिट हो जाएगा। करेक्ट। अभी 10 किलो बनाने के लिए बहुत बड़ा सेटअप की जरूरत नहीं है, कम इन्वेस्टमेंट में हो सकता है। करेक्ट। तो ये पॉसिबिलिटीज है आरटीसी प्रोडक्ट्स में। दोनों वेज, जिनको रॉ मटेरियल लेके पूरा कंट्रोल करके कर सकते हो वो ऑप्शन भी है, और जिनको सिर्फ दूसरे ऑप्शन अपने को कि डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट लेके उससे वैल्यूएटेड प्रोडक्ट करके, यानी उससे ब्लेंड मिक्स करके उसको पैकिंग करके आप रेडी टू कुक प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। करेक्ट। वैसे फिर देखोगे इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। एक तो मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, दिस इज द मोस्ट कॉमन बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कि आप खुद का मैन्युफैक्चरिंग करके आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। तो मैन्युफैक्चरिंग करने से आपको दोनों पॉसिबिलिटीज, अब B2B दूसरे कंपनी को उनके ब्रांड से बेचने के लिए भी दे सकते हो, या खुद के ब्रांड से भी आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हो, खुद के ब्रांड से भी। करेक्ट। तो ये दोनों पॉसिबल है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो। वैसे जिनको एक्सपोर्ट करना है, तो मैन्युफैक्चरर बन के आप एक्सपोर्ट करोगे तो मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलते हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन है अपना, थोड़ा बाद में है। ओके। तो मैन्युफैक्चरिंग करके भी एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। वैसे फिर कुछ जन को रहेंगे कि उनको खुद को मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है, तो जो प्रीमिक्सेस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनसे आप लेके आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके आपके एरिया में प्रमोट कर सकते हो, आपके एरिया में मार्केटिंग कर सकते हो, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा बिजनेस मिल सकता है। फिर कंसल्टिंग कर सकते हो। एक बार ये प्रीमिक्सेस का आपको समझ में आया ना कि कैसे करना है कैसे, तो आप प्रीमिक्सेस डेवलप करके देने का भी काम कर सकते हो। आपने एक पार्टिसिपेंट है, वो अलग अलग कंपनीज को प्रीमिक्स से डेवलप करके देते हैं,
तो पर पर प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए उनको 55,000 रुपीज मिलते हैं एक प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए, करेक्ट। तो ऐसे आप अलग अलग कंपनीज को सिर्फ प्रीमिक्सेस डेवलप करके कंसल्टेंसी बेसिस उनको डेवलप करके भी देने का काम कर सकते हो, करेक्ट। अलग अलग न्यू प्रीमिक्सेस आप डेवलप कर सकते हो क्योंकि इतना इंडिया में इतना रेंज है, इतना वास्ट रेंज है फूड का रेंज, करेक्ट। तो वो सब आप प्रीमिक्सेस को डेवलप कर सकते हो, ओके, क्रिएट करके आप अलग अलग कस्टमर्स को दे सकते हो। इसलिए प्रीमिक्सेस का मार्केट देखोगे तो ग्रोइंग है। The premixes market is growing and dynamic market, and there are a number of business opportunities available to those who are willing to take advantage of it. क्योंकि नया है, ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है, तो अभी आप एंटर करके उसका जो मेन क्रीम है ना, आप क्रीम खा सकते हो उसमें। तो ये अभी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें दो टाइप का दो ब्रेकअप्स है। उसमें एक जो रहेगा अपना प्रैक्टिकल बेस रहेगा, अलग अलग प्रीमिक्सेस कैसे डेवलप करना है, ओके, वो डेवलप कैसे करना है वो प्रैक्टिकली हम लोग लाइव सेशन हम लोग देखेंगे। और फिर सेकंड सेशन रहेगा जो बिजनेस वीक का, उसमें अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर जो एक्सपर्ट्स है, जो वो फील्ड के एक्सपर्ट्स है, वो आपको गाइड करेंगे। जैसे लाइसेंसिंग के ऊपर है, ब्रांडिंग कैसे करना है, एक्सपोर्ट्स कैसे करना है, मार्केट सर्वे प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाना है, फाइनेंस कैसे करना है, यानी बिजनेस के लिए जो आवश्यक टॉपिक्स है वो सब अपने कवर हो जाएंगे, ओके। ओवर डू सर। Yes, thank you very much. Yes, yes, Rohit, please go on. Yes, yes, thank you very much, Desai sir, for this amazing guidance. अभी मैं आप सब अभी देसाई सर ने कोर्स के बारे में कुछ डिटेल्स हमारे साथ शेयर करे। अभी मैं आपको उद्योग वर्धिनी की वेबसाइट पर हमारा जो कोर्स पेज है उसके ऊपर कोर्स के और डिटेल्स जो है वो शेयर कर रहा हूँ। आई होप कि आप सब मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। यस, Yes. तो अभी हम www.udyogवर्धिनी.com पे है। जैसे कि चांडक सर ने बताया था कि उद्योग वर्धिनी जो है एक 30 साल पुरानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और पिछले 5-6 साल से हम ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारी जो वेबसाइट है, हमारे अलग अलग सेक्टर्स में 40 से ज़्यादा ऑनलाइन कोर्सेस है। सो इन सब कोर्सेज की जानकारी आपको कहाँ मिलेगी? तो बेसिकली इसके लिए www.udyogवर्धिनी.com पर आपको विजिट करना है। उधर कोर्सेज पर आपको अलग अलग सेक्टर्स के बारे में पता चलेगा। उनमें हमारे जो कोर्सेस है उनमें आप जाकर कोर्सेज की इन डेप्थ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अभी हम विजिट कर रहे हैं रेडी टू कुक प्रीमिक्सेस जो कोर्स होने वाला है, जो खुद देसाई सर जिसके मेंटोर है। अभी हम उस कोर्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सो सबसे पहले ये जो कोर्स है इसकी नई बैच जो है वो 14 अप्रैल से शुरू होने वाला है। इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 2.5 वीक्स होने वाला है। ये कम्प्लीटली ऑनलाइन कोर्स होने वाला है। जब भी हम थोड़ा सा सिलेबस के बारे में जानते हैं, अ, अभी जो फर्स्ट मॉड्यूल होने वाला है वो होता है इंट्रोडक्शन टू प्रीमिक्सेस। सो बेसिकली प्रीमिक्सेस क्या है ये हम इन डेप्थ में जानने वाले हैं। रेडी टू ईट और रेडी टू कुक इसके दो बेसिक सेगमेंट्स होते हैं। रेडी टू कुक प्रोडक्ट जो है इसका जो बेस है वो डिहाइड्रेशन है। बेसिकली ये डिहाइड्रेशन प्रोसेस का एप्लीकेशन है। सो इसके लिए डिहाइड्रेशन प्रोसेस को जानना काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए एक सेशन जो होने वाला है वो होने वाला है इंट्रोडक्शन ऑफ डिहाइड्रेशन कंसेप्ट। डिहाइड्रेशन प्रोसेस कैसे होता है, कौन कौन सी मशीनरीज लगती है, डिहाइड्रेशन होने के बाद उसके प्रीमिक्स में एग्जैक्टली क्या एप्लीकेशंस होते हैं। प्रीमिक्सेस की जो इंडस्ट्री है उसका हम एक ओवरव्यू लेने वाले हैं। मार्केट में एक्चुअल इंडिया में क्या डिमांड है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए लेकर क्या डिमांड है, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। उसके बाद हम लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर स्पेसिफिक कौन कौन से प्रीमिक्सेस हम बना सकते हैं, जिसमें एक अलग अलग कैटेगरीज आती है। जैसा कि देसाई सर ने हमारे साथ शेयर किया कि आज ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो हम आरटीसी प्रीमिक्स में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। फिर चाहे सूप कैटेगरी हो, स्नैक्स कैटेगरी हो, इंस्टेंट मिसल हो, स्वीट डिशेस हो, चटनीज हो, इंस्टेंट राइसेस हो, ग्रेवीज हो, ये सब हम आरटीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। उसके बाद मॉड्यूल 2 में हम जानकारी लेंगे जो भी आरटीसी मटेरियल हम बनाने वाले हैं उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से ढूंढे।
एग्जैक्टली कौन कौन से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं हम, इन प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, इसमें B2B बिजनेस बनाया जा सकता है, B2C बिजनेस बनाया जा सकता है। अ, उसके बाद मॉड्यूल 3 से शुरुआत होगी प्रैक्टिकल्स की। सो बेसिकली इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं उसका प्री ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, RTC प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट करने के लिए क्या प्रोसेस होता है। शुरुआत जो होती है मैंने कहा था कि डिहाइड्रेशन से होती है। सो प्रैक्टिकल्स में आपको डिहाइड्रेटर मशीन का यूज़ करके कैसे रॉ मटेरियल को डिहाइड्रेट करके हम फिर बाद में उसका पाउडर वगैरह फॉर्म में कन्वर्ट करके अलग अलग बेसिक इंग्रेडिएंट्स को कैसे यूज़ करके प्रीमिक्सेस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले शुरुआत होगी पराठा उपमा, बेसिकली ब्रेकफास्ट के आइटम्स हम लेंगे, फिर चटनी प्रीमिक्सेस होंगी। मॉड्यूल 4 में हम प्रैक्टिकल्स देखेंगे स्नैक्स और सूप कैटेगरी पे, जैसे कि इंस्टेंट मिसल कैसे बनाते हैं। हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र की एक काफ़ी पॉपुलर डिश है मिसल, उसका भी प्रीमिक्सेस बनाया जा सकता है। अ, महाराष्ट्र में ही नहीं, आप उसका बिजनेस बाहर भी कर सकते हैं। RTC प्रोडक्ट बनाने के बाद उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। सूप प्रीमिक्सेस, स्नैक्स प्रीमिक्सेस। स्नैक्स प्रीमिक्स में साबूदाना वड़ा एक काफ़ी पॉपुलर स्नैक है, इंडियन स्नैक है, जो बहुत लोग फास्टिंग के टाइम कंज्यूम करते हैं। उसका भी प्रीमिक्स हम बना सकते हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। उसके बाद हम मेन कोर्स आइटम के बारे में सीखते हैं, जो इंडियन मेन कोर्सेस होते हैं, जैसा कि पूरन पोली एक स्वीट डिश है काफ़ी जानी मानी। अलग अलग टाइप्स की ग्रेवीज होती है, पनीर बेस्ड ग्रेवीज, वेजिटेबल ग्रेवीज, उनके प्रीमिक्सेस कैसे बना सकते हैं। देन अलग अलग टाइप्स के जो राइस है, फेमस टाइप्स, पुलाव होता है, बिरयानी होती है, उसके प्रीमिक्सेस कैसे बनाएंगे उसके बारे में आप सबको जानकारी मिलेगी। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सेशन जो होगा वो होता है प्रिजर्वेशन मेथड्स पे, और कौन से टाइप के एडिटिव्स हमको शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने पड़ते हैं। वो फूड एडिटिव्स कहाँ से हम परचेस कर सकते हैं, उनके क्या रोल्स होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, कितनी मात्रा में यूज़ करना है, उन सब के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। उसके बाद में प्लांट सेटअप के बारे में जानकारी मिलेंगी। जैसा कि हम जानते हैं कि ये RTC प्रीमिक्सेस के बिजनेस के ऊपर कोर्स होने वाला है। सो काफ़ी ज़रूरी है हम कि प्लांट सेटअप के बारे में जानना, पैकेजिंग कैसे करने हैं, पैकेजिंग के क्या नॉर्म्स होते हैं, पैकेजिंग के ऊपर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मौजूद होना ज़रूरी है, कौन कौन से लाइसेंसेस रिक्वायर्ड है, फूड सेफ्टी, हाइजीन कैसे मेंटेन करें, इस सब के बारे में हमको जानकारी देंगे। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो होता है कि प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कैसे करें, प्रॉफिट सेंट्रिक कॉस्टिंग कैसी करनी चाहिए जिससे हमको अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिल सके। उसके बाद एक बोनस सेशन होने वाला है। बोनस सेशन जो कि उद्योग वर्धिनी की एक स्पेशलिटी है, हम हर एक अलग अलग कोर्सेज में एक बोनस सेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको सेक्टर स्पेसिफिक जो मेंटोर्स है, स्पेशलिस्ट मेंटोर्स है, उनका एक एक सेशन होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि फर्स्ट सेशन होने वाला है अनिरुद्ध सूर्यवंशी सर का, जो कि ब्रांडिंग और मार्केटिंग एक्सपर्ट है। वो आपको ब्रांडिंग मार्केटिंग, आप जो भी प्रोडक्ट डेवलप करने वाले हैं RTC, उसका ब्रांडिंग मार्केटिंग कैसे करें, सेल्स स्ट्रेटजीज कैसे प्लान करें, कस्टमर सेगमेंटेशन क्या होने वाला है, उसके रिगार्डिंग प्रोडक्ट प्लेसमेंट आपका कैसे होना चाहिए, इसके बारे में जानकारी देंगे। उसके बाद फूड लाइसेंस, बिजनेस शुरू करने के लिए कौन कौन से लाइसेंसेस ज़रूरी है, उसके एक्सपर्ट मिस्टर सतीश देशमुख सर आपको गाइडेंस देंगे, अलग अलग लाइसेंस रिक्वायरमेंट्स, कंप्लायंसेस के बारे में। उसके बाद हमारे साथ जुड़ेंगे मिस्टर आदित्य माहेश्वरी सर, जो कि आपको आपका जो प्रोजेक्ट है उसका रिपोर्ट प्रिपरेशन कैसे करते हैं, अलग अलग गवर्नमेंट सब्सिडी स्कीम्स के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, उसके बारे में जानकारी देंगे। उसके बाद मिस्टर शुभम राव सर, जो कि हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्पेशलिस्ट है, हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोर्स के मेंटोर है, वो आपके साथ जुड़ेंगे और आपको RTC प्रीमिक्सेस प्रोडक्ट स्पेसिफिक एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, उसके लिए आपको क्या फॉर्मेलिटीज़ लगती है, क्या लाइसेंसेस आपको लगते हैं, अलग अलग इंटरनेशनल मार्केट में बायर्स कैसे फाइंड करना है आपके प्रीमिक्सेस प्रोडक्ट के लिए, वो आपको उसके ऊपर भी गाइडेंस देंगे। उसके बाद हमको वीरेंद्र त्रिपाठी सर है, वो रिटेल
और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, किसी भी बिजनेस को अगर ग्रो करना है तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे बिल्ड करें, सेल्स और मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज कैसी होनी चाहिए फूड प्रोडक्ट्स रिगार्डिंग, उसके बारे में गाइडेंस होगी। और जो लास्ट बोनस वीक का सेशन होने वाला है वो हमारे जो फाउंडर है सुनील चंडक सर, वो प्रोजेक्ट सिलेक्शन, फिजिबिलिटी एनालिसिस, स्टेप बाय स्टेप किसी भी सक्सेस वेंचर को सक्सेसफुल करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स ज़रूरी है, बेसिकली एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट कैसे बिल्ड करें, फिर मार्केट सर्वे कैसे करें, इन सब के ऊपर चांडक सर आपको गाइडेंस करेंगे। अगर आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो आपको इन सब के बारे में डिटेल जानकारी आप ले सकते हैं। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि ये हमारे कुछ सक्सेस स्टोरीज है, कुछ पास पार्टिसिपेंट्स है जिन्होंने उद्योग वर्धिनी से ट्रेनिंग लिया और फिर अपना एक बिजनेस सेटअप किया है सक्सेसफुली। तो इन सब के ब्रांड्स के बारे में भी आप डिटेल जानकारी ले सकते हैं हमारी वेबसाइट से। अब उद्योग वर्धिनी की तरफ से कोर्स लेने के कुछ और एडिशनल बेनिफिट्स है, जैसा कि एक बार आपने पार्टिसिपेट कर दिया तो फिर आप हमारी कम्युनिटी का एक हिस्सा बनते हैं। उद्योग वर्धिनी जो है पिछले 3 साल से इस सेक्टर में काम कर रहा है, तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड हो गया है अलग अलग सेक्टर के एंटरप्रेन्योर्स का। सो जब भी आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, सो आपको अलग अलग स्टेप्स में जब भी कॉन्टैक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, सप्लाईज की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आप सबको इस कम्युनिटी पे इजीली अवेलेबल हो जाता है। प्लस उद्योग वर्धिनी आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देता है कोर्स के बाद भी। ये कुछ टेस्टिमोनियल्स है जिन्होंने हमारा ये कोर्स किया है, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है वो आप खुद सुन सकते हैं हमारे वेबसाइट पे जाके। कोर्स की जो फीस होने वाली है वो 7,200 है। ये कोर्स कम्प्लीटली ऑनलाइन होने वाला है और 14 अप्रैल से नया बैच हम शुरू कर रहे हैं। तो अभी हम Q&A सेशन स्टार्ट करते हैं। सर, एक क्वेश्चन आया है कि इनिशियल स्टेज में मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी लगती है इस बिजनेस के लिए? आप पूरा डिहाइड्रेशन मशीन लेके और घर से शुरू करना है, मशीन लेके बाकी सब पल्वराइजर वगैरह सब लेके करना है, तो आपको विथ मशीन वगैरह सब 80 to 1 लाख रुपीज का आपका इन्वेस्टमेंट आ जाए। बट विदाउट डिहाइड्रेटर मशीन अगर करना है, बाहर से डिहाइड्रेटेड पाउडर्स लेके आपको ब्लेंड्स बना के अगर ये बिजनेस करना है, तो आपका 10,000 रुपये में ही बिजनेस शुरू हो सकता है। करेक्ट, ये हो गया मिनिमम टू मिनिमम बोल रहे हो। करेक्ट, फिर बड़े स्केल पे करना है, वो स्काई द लिमिट, आपको कितना बड़ा सेटअप करना है, 1000 kg पर डे का प्रोजेक्ट करना है, उस हिसाब से आपको गाइडेंस मिलेगा कैसे करना है, आगे के सेशन में कवर हो जाएंगे, और ऑनलाइन सेशन ही रहेगा ये। यस सर, एक क्वेश्चन आया है कॉफी प्रीमिक्सेस के रिगार्डिंग कि हम्म, क्या कॉफी का कोई प्रीमिक्सेस बन सकता है क्या? बनता है ना, मार्केट में ऑलरेडी मिलता भी है कॉफी कॉफी प्रीमिक्स, वैसे आप भी कर सकते हो। पर अपने कोर्स में वो प्रोडक्ट आपको गाइडेंस चाहिए तो मिल जाएगा, आप पार्टिसिपेट होने के बाद ना, आपको अगर वो डेवलप करना है तो आपको गाइड कर किया जाएगा कैसे करना है। बट अपने कोर्स में वो प्रैक्टिकल में नहीं है, बट यू कैन मेक इट। सेम टेक्निक जो अभी बाकी के प्रोडक्ट हम लोग बनाएंगे ना, सेम टेक्निक से आप कॉफी कॉफी का भी प्रीमिक्स बना सकते यस सर। सर अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बेसिकली हमारे साथ हमारे कोर्स के जो पास्ट पार्टिसिपेंट है रूबल सर, वो भी जुड़े हैं। सो हम उनका एक एक्सपीरियंस जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस इस कोर्स के बारे में कैसे रहा। Hi, good evening everyone. गुड इवनिंग सर। Okay, great. So मैं उद्योग वर्धिनी का पास्ट पार्टिसिपेंट हूँ। 2021 में मैंने ये कोर्स किया था जनवरी में, डिहाइड्रेशन और रेडी टू कुक इंस्टेंट प्रीमिक्सेस का। सो ये 4 साल अभी लगभग हो गए हैं। हम सक्सेसफुली बिजनेस हमारा शुरू है और हम लोग एकदम ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं। मतलब हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो रूरल एरियाज में ज़्यादा चलते हैं। तो ये सारा कुछ एक्सपीरियंस हमारा जो रहा है उद्योग वर्धिनी के साथ, इट्स डेफिनेटली ओवरवेलमिंग और काफ़ी सक्सेसफुल है। आज हमारी मार्केट में सीजनल वाइज मोर देन 300 प्रोडक्ट्स है। अभी अनफॉर्चुनेटली मेरे पास प्रोडक्ट्स है नहीं दिखाने के लिए क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। बट अभी रिसेंटली लास्ट वीक हमने यूट्यूब पे लॉन्च किया था उद्योग वर्धिनी पे।
या फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमारी एक रिसेंट डेवलपमेंट है, जैसे कि मैं देख रहा था कि काफी सारे पार्टिसिपेंट्स पूछ रहे थे कि क्या क्या प्रीमिक्सेस बना सकते हैं। तो हमने स्टार्ट किया था ब्रेकफास्ट आइटम्स के साथ, जैसे कि अलग अलग प्रकार के चीला होते हैं या फिर ट्रेडिशनल डिशेस होते हैं, वैसे किया था। फिर हम मेन कोर्स पे आ गए, जैसे कि इंस्टेंट 4 कोर्स मील हो जाए या फिर ग्रेवीज हो जाए या फिर थोड़े से वेस्टर्न एलिमेंट्स, जैसे कि रेडी टू कुक पास्ता है। अभी हम लेकर आ रहे हैं रेडी टू ईट सैलड्स, सैलड्स और सैलड ड्रेसिंग्स, क्योंकि काफी सारे हमारे एरिया पे उसके रिक्वायरमेंट अभी एक अवेयरनेस फैल रहा है कि जो भी एक डायबिटिक है या फिर कैलोरिक डेफिशिएट का भी एक फैड आया है नया, तो उसके लिए हम रेडी टू कुक ड्रेसिंग्स बना रहे हैं और सैलड्स बना रहे हैं। तो ऐसी वेरिएशंस और ऐसे अलग अलग ऑफ बीट प्रोडक्ट्स जो है वो हमको एक यहाँ के कम्युनिटी से पता चलता है, उद्योग वर्धिनी की कम्युनिटी से, और काफी सारे इनपुट्स हमको मिले। तो अगर और डिटेल्स अगर आपको जानना है तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हैं कम्युनिटी में या फिर डायरेक्टली, सो दैट आपको और इसमें से इंफॉर्मेशन मैं दे सकता हूँ। रिसेंटली महाशिवरात्रि के वक्त, जैसे कि मैंने कहा था कि हमने एक दिन में सिर्फ रूरल एरिया में 2 वीक के पीरियड में ऑलमोस्ट 600 से 650 हमने इंस्टेंट साबूदाना वड़ा के पैकेट्स बेचे थे, जहाँ पे लग रहा था कि लग्जरी आइटम है, गांव में से कौन खरीदेगा, लेकिन वो एक बहुत ही हिट रहा हमारा कैंपेन। और रिसेंटली गुड़ी पड़वा के वक्त हमने बासुंदी लॉन्च की थी। हमारे साइड में मतलब गांव में एक दूध डेयरी है जहाँ पे बासुंदी मिलती है 180 रुपीज पर केजी सेलिंग प्राइस, लेकिन हमने वही सेम बासुंदी लेके उसको डिहाइड्रेट किया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया उसमें सेवैयां मिला के, और वो हमने सेल किया ऑलमोस्ट 550 रुपीज पर केजी में। फिर भी वाह। वो चल के मतलब ऑलमोस्ट एक दिन 2 दिन के अंदर हमने 25-30 किलो वो सेल किए, तो वो भी चल सकता है मार्केट में। सो डेफिनेटली एवरीथिंग हैज अ डिमांड। लोग बहुत आलसी हो चुके हैं आजकल, उनको वो सब ट्रेडिशनल चीजें बनाने में या फिर खुद करने में बहुत एक लेजी और लेट बैक एटीट्यूड हो गया है, लेकिन जो भी कॉम्प्लिकेटेड डिशेस है उसको घर में बनाने का जो कंफर्ट है बहुत कम समय में, वो रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स का एक मैं बोल सकता हूँ कि सक्सेस उसमें है। एंड डेफिनेटली देयर इज अ ह्यूज मार्केट फॉर दैट। वी डोंट यूज एनी प्रेजर्वेटिव्स, इसमें कोई प्रेजर्वेटिव्स नहीं होता है, ये पूरा नेचुरल होता है, सिर्फ उसका मॉइस्चर निकाल के हम रेसिपीज को असेंबल करते हैं। So yes, यस सर। this is my experience with उद्योग वर्धिनी। यस, थैंक यू वेरी मच सर। जैसा कि आपने कहा कि अभी ओवरऑल एक शिफ्ट हो रहा है हम्म कि लोग सिर्फ टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज में ही नहीं, जैसा कि आपका खुद का एक्सपीरियंस है कि रूरल एरियाज में भी लोग अभी आरटीसी प्रोडक्ट्स को प्रीफर कर रहे हैं। हम्म ऑब्वियसली उसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स है, इसलिए हम्म अभी मार्केट काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रहा है। तो डेफिनेटली। काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज ओपन हो रही है। अभी मैं हूँ सोलापुर में, सोलापुर के अकलूज करके सिटी है जो बहुत ही छोटा सा शहर है, उससे 10 किलोमीटर आगे मैं रहता हूँ, जहाँ की मेरे गांव की अगर आप पॉपुलेशन देखेंगे तो 1500 भी नहीं है। लेकिन अभी जो अवेयरनेस फैला है एक रूरल मार्केट में, तो उसमें भी काफी सारे अलग अलग ब्रांचेस है जिसमें आप आपका प्रोडक्ट एक पोजीशन कर सकते हो और वहां से आपको डिमांड आ सकती है। सो डेफिनेटली बहुत बहुत उसके भी रिक्वायरमेंट है। यस सर। सर आप अपने बिजनेस के डिटेल्स प्लीज चैट में शेयर कर दीजिए। जिन जिन लोगों को रूबल सर से कांटेक्ट करना है, उनके बिजनेस के बारे में जानना है। यस, मैं नंबर दे रहा हूँ चैट में, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको लिंक्स भेज दूंगा। यस। लास्ट टाइम भी काफी सारे लोगों ने कांटेक्ट किया, काफी सारे लोग जो नजदीक थे हमारे यहाँ पे वो आके विजिट करके गए, एंड आई होप उन्होंने एनरोल भी किया होगा उद्योग वर्धिनी में। यस सर। यस, और हमको काफ़ी खुशी हुई सर कि आपका बिजनेस सक्सेस स्टोरी जो जान के। हमारा यही एक उद्देश्य रहता है कि हमारे प्लेटफॉर्म से हमारे जो पार्टिसिपेंट्स है उनके बिजनेस हम प्रमोट भी कर सके और उनको भी उसका कुछ फायदा हो सके। और डेफिनेट। यस, और मेन तो ये है कि आरटीसी प्रीमिक्सेस की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो है उसके बारे में अवेयरनेस, कि कितना बड़ा मार्केट है उसके बारे में। मार्केट तो बहुत बड़ा है, जैसे कि मैंने कहा कि ग्रास रूट लेवल पे भी अगर आप देखोगे तो भी बहुत इसमें आप फ्लरिश कर सकते हो। देयर इज नो यस। नहीं, लिमिट। लेकिन ये इतने छोटे गांव में रूबल जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप सोचो जो टायर 2 टायर 3 सिटीज है या टायर 1, वहां पे तो कितना बड़ा मार्केट हो सकता है।
इज अ वेरी, डेफिनेटली यहाँ की पॉपुलेशन आबादी सिर्फ 1500 है, वहां पे रूबल जी इतना काम कर रहे हैं, तो आप सोचो, तो आप जहाँ पे रह रहे हो तो वहां पे ये कितना बड़ा मार्केट हो सकता है। सब जो ट्रेंड है ना, जैसे बन रहा है, लोग जैसे बताया रूबल जी ने बहुत अच्छा तरह, कि आज लोग आलसी हो रहे हैं और लोगों को टाइम नहीं है। दूसरी बात यह है कि आलसी भी हो रहे हैं, टाइम नहीं है। कि भाई अभी कोई, अभी मेरे घर पे मेरी बहू है, तो वो डेंटिस्ट है, वो क्यों कैसे खाना बनाएगी यार, उसको टाइम कहाँ है। तो वेदर शी शुड प्रिपेयर, वे आए प्रीमिक्स आए बनाए, चलो खा लिया सब लोगों ने। मेरा कहना है इट्स अ वेरी गुड थिंग, और डेफिनेटली बहुत ट्रेंडिंग एक्टिविटी है। इसमें जरूर आप काम कर सकते हो। रुबल जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी तरह आप काम कर रहे हैं। इट्स थैंक रियली यू सो नाइस मच। टू लिसन यू। थैंक यू। ऑल बिकॉज ऑफ उद्योग वर्धिनी टीम। मेरा टूरिज्म का बिजनेस था बिफोर कोविड, तो जगह जगह हम घूमते थे पूरी दुनिया में। अभी हम एक ही जगह पे बैठ रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे याद है आपका पार्टिसिपेशन। बहुत अच्छी तरह आपने पार्टिसिपेट किया था, और उसके बाद प्रोग्राम शुरू किया, वो एक्टिविटी शुरू किया, उसमें बहुत इंटरेस्ट है। यस रोहित, आई थिंक यू कैन टेक नेक्स्ट क्वेश्चंस। यस सर। यस सर, एक क्वेश्चन ऐसा आया है कि अभी लोग जानना चाहते हैं कि इस सेक्टर में काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां भी होती है। तो शुरुआत में अगर कोई स्टार्टिंग लेवल पे है तो उनको कितना मार्केट शेयर मिलता है या उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? रिवर्स में जाते हैं, आपको कितना कमाना है, ओके, उस हिसाब से उतना आप कमा सकते हो। आप इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहते हो, उसके आगे आप कितना रिटर्न्स की अपेक्षा करते हो। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ना, घर घर में जाने वाला, आपके आजू बाजू में घर में रिटेलिंग भी होता है, ऑनलाइन मार्केटिंग भी होता है, एक्सपोर्ट भी होता है। तो मार्केट बेस बहुत बड़ा है, आपको कितना शेयर लेना है, यानी आपको कितना करना है उतना आप कर सकते हो। उसमें आप देखोगे B2C B2B अगर करना है तो होटल्स में जाता है, रिसोर्ट्स में जाता है, उधर वॉल्यूम में जाता है आपका 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 प्रोडक्ट, उधर ब्रांड नहीं रहेगा, पर आपको वॉल्यूम में जाता है, केटरर्स के पास बहुत क्वांटिटी में जाता है। तो वो बहुत मार्केट डेवलप होते जा रहे हैं, राइट। तो उधर आपको जितना टारगेट कर सकते हो उतना आप अचीव कर सकते हैं। यस सर। सर, एक क्वेश्चन ऐसा है कि इंडिया में एक जैन फूड भी काफ़ी अच्छा एक क्विजिन है, तो क्या उसमें आरटीसी फूड प्रोडक्ट्स बन पाते हैं? यस यस, ऑल योर जेन फूड कैन बी कन्वर्टेड इनटू आरटीसी प्रोडक्ट, रेडी टू कुक फॉर्मेट में आप कन्वर्ट कर सकते हो। बेसिक सीख लोगे ना, तो जैसे रूपल जी भी अलग अलग वैरायटीज कर रहे हो, एक बार बेसिक कंसेप्ट मिल गया ना आपको, तो एंडलेस एप्लीकेशन, एंडलेस प्रोडक्ट आप डेवलप कर सकते हो। आप कोई भी कम्युनिटी से बिलोंग हो, आपके घर में जो यूनिक प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, वो आप इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हो। उन्होंने तो बासुंदी बनाया है, ये तो जैन फूड तो क्या है, उसमें खाली प्याज और आलू निकालना है, और तुम्हारा लहसुन निकालना है, दैट्स इट, तो यस कुछ भी बन सकता है। यस, यस सर। यस, और प्रैक्टिकल सेशन होता है, 3 दिन का यस। प्रैक्टिकल सेशन। हाँ किसी ने पूछा हाँ प्रैक्टिकल सेशन होता है। हाँ, सर ने सर। बताया, पूरा प्रैक्टिकल सेशन है, 3 दिन का, पूरा अलग अलग चीजें आपको बताएंगे। किसी ने रेसिपी के बारे में बताया, तो वो भी सर बताने वाले हैं। करेक्ट कर, वो सर, एक रेसिपी क्वेश्चन। कैसे डेवलप करते हो भी गाइड करेंगे आप। यस। और प्रोडक्ट आप कैसे डेवलप कर सकते हो, रेसिपी क्या है, प्रोडक्ट कैसे डेवलप कर सकते हो, वो सब चीजें सर बहुत अच्छी तरह बताने वाले हैं। यस सर। सर, एक क्वेश्चन ऐसा है कि क्या ये बिजनेस पार्ट टाइम हो सकता है? पार्ट टाइम हो सकता है ना, जैसे मैंने वो ग्रेवी वाले का बताया ना आपको, वो जॉब करके कर रहे हैं, सुबह जॉब मशीन में सुबह जाने के पहले लोड करते हैं, शाम को आने तक वो उनका प्रीमिक्स रेडी हो जाता है, पैकिंग करके वो शॉप में सप्लाई करते हैं शाम को। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यानी जितना जॉब में से इनकम आ रहा है उतना उनको बिजनेस से भी इनकम आ रहा है। इट इज पॉसिबल, ऑनलाइन करोगे, अभी ऑनलाइन मार्केटिंग इतना अच्छा हो गया है, तो जॉब करते करते भी वो हो सकता है, पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल। यस सर। सर, एक क्वेश्चन ऐसा है कि 1 लाख के कॉस्ट में कौन सी कैपेसिटी का यूनिट बना सकते एक हैं? लाख के कैपेसिटी में आप 25 to 50 kg प्रोडक्शन का यूनिट कर सकते हो। डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट कर रहे हो। ओके। तो प्रोडक्ट रेंज बहुत बड़ा है ना, उसमें कौन सा वो करोगे उस हिसाब से आप कर सकते यस सर, एक कोर्स रिलेटेड क्वेरी है कि जैसे कि हमारे प्रैक्टिकल सेशंस ऑनलाइन होने वाले हैं, तो उनका सवाल है कि हम घर पे फिर प्रैक्टिकल्स कैसे कर पाएंगे, उसका क्या प्रोसीजर होता है? हो। जैसे आपको रेसिपी मिलेगी ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपको
टोमेटो सूप बनाना है, टोमेटो सूप को कैसे डेवलप करना है, आपको गाइडेंस मिल जाएगा। तो टोमेटो पाउडर आप सोर्सिंग करके, बाकी के इंग्रेडिएंट्स सब सोर्स करके वो रेसिपी के हिसाब से डेवलप करो, तो आपका भी टोमेटो सूप का रेसिपी डेवलप हो जाएगा। करेक्ट। तो बाद में आपको बाकी के रॉ मटेरियल्स कहाँ पे मिलेंगे वो सब गाइडेंस भी मिलेगा। बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपने पार्टिसिपेंट्स ही बना रहे हैं, वो भी आपको सप्लाई कर सकते हैं। जैसे अपने टेलीग्राम ग्रुप में आप जब भी ज्वाइन हो जाओगे, वहां से ही बहुत सारे अपने पार्टिसिपेंट्स से रॉ मटेरियल आपको मिल जाएगा। वो आप लेके आपका ब्लेंड्स बना के आप बेच सकते हो खुद से ब्रांड्स। यस सर, दो क्वेश्चन और कोर्स के रिगार्डिंग है कि एक तो ट्रेनिंग टाइम कितने बजे होने वाला है। सो ट्रेनिंग टाइम इज 7:30, फिर आगे 1 से 1.5 घंटा हमारा कोर्स चलेगा। सैटरडे संडेज ऑफ होंगे। और प्रैक्टिकल जो है दोपहर को रहेगा। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल्स जो 3 होने दिन वाले हैं। प्रैक्टिकल और दोपहर को रहेगा 3 दिन। हम्म, बाकी सब सेशन शाम को 7:30 to 9 रहेगा। यस। एक क्वेश्चन है कि रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड होती है, तो रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड होती है और रिकॉर्डिंग्स का जो आपको एक्सेस है वो लाइफ टाइम रहने वाला है। सो कोर्स खत्म होने के बाद या फिर कोर्स के बिटवीन आप कोई भी सेशन अगर मिस करते हो किसी वजह से, तो आप उसके रिकॉर्डिंग्स को एक्सेस कर सकते हो। बाद में भी आपको आगे जाकर कोई रेफरेंस ढूंढना हो तो आप लाइफ टाइम ये जो रिकॉर्डिंग्स है वो एक्सेस कर पाओगे। मेरे ख्याल से तीनों ने हाथ हैंड रेज किए हैं, हम्म। प्रकाश, राकेश और सुनील जी ने। तो आई थिंक उनको जरा आप अनम्यूट करके बोलिए। यस। रोहित ने। यस, सुनील परमार सर, अगर आप हाँ, कुछ आपने पूछना कहा चाहते हैं। कि हाँ, मेरा जो सुरेश जी से क्वेश्चन था। आपने कहा कि 1 लाख के कॉस्ट में 25 to 50 kg डिपेंडिंग अपॉन प्रोडक्ट्स बन सकता है। इसमें प्लांट लगे, ये जो सब मशीन्स रखने के लिए जगह कितना लगेगा आप लोग? जगह अपने को 100-150 स्क्वायर फुट लगेगा। उसमें पैकेजिंग भी हो जाएगा सब सब हाँ, उसी एरिया में? पैकेजिंग हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है, थैंक यू बस। ठीक है, अभी हम राकेश गर्ग सर, आप Yes, sir. Sir, I am Rakesh Garg from Jaipur. यस सर। जो अभी 1 लाख के लिए आपने बोला कि 1 लाख के अंदर में जो करेंगे डिहाइड्रेशन वगैरह सब मशीन आएगा और 25 से 50 किलो डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, ये पर डे का प्रोडक्शन होगा या पर डे का अ, पर डे का प्रोडक्शन। पर डे का? अब इस 1 लाख के अंदर में आपका मशीन सेटअप हो गया। अब हमको जो है इसका वर्किंग कैपिटल कितना चाहिएगा, फिर इसका एंड प्रोडक्ट हमारा मतलब इसका पैकेजिंग वगैरह सारा पूरा प्रोजेक्ट का डिटेल्स ना। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या मिलेगा, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रोजेक्ट मतलब रिपोर्ट आप कैसे शेयर करें बनाना ग्रुप है, में कॉस्टिंग कि कैसे करना है, कितने प्रोडक्ट में कितना प्रोडक्ट अपना कितना कॉस्टिंग में बनेगा, सेलिंग प्राइस हाँ क्या मिलेगा, हमारा प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, ये सब ना हम लोग हाँ, डिटेल में कोर्स में कवर करते हैं सर। नहीं दैट इज राइट, बट एक हम्म। हमको थोड़ा आइडिया हो गया, जैसे एक एक लाख आइडिया भी लगाना। मैं बताता हूँ आपको। अगर फॉर हाँ एग्जांपल आप B2B करेंगे ना, कंपनीज को हाँ दूसरे को देते हो, तो उसमें हाँ, 10 to 15% प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। आप ठीक खुद के है। ब्रांड से करोगे तो अराउंड 50% प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। अच्छा, हाँ, B2C में B2C। तो उसमें हमारा मार्केटिंग कॉस्ट भी तो काफी होता है सर शुरू में। तो निकाल के आपको प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट बोल रहा हूँ, 50%। अच्छा, इट इज अ प्रॉफिट विच वी आर गोइंग टू सेव आउट ऑफ करेक्ट। दिस थिंग। तो इसमें करेक्ट। हमारा टर्नओवर कितना घूम जाएगा, टोटल वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए? तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो गया 1 लाख, तो करेक्ट। है वर्किंग ना? कैपिटल आपको अराउंड 1.5 लगेगा उसमें। मतलब 2.5 लाख रुपया लगा करके और हम कितने का टर्नओवर घुमा लेंगे महीने में अंदाज? महीने में अराउंड उसका आपका 50 kg पर डे इंटू, आप B2B करोगे तो आपको अराउंड 350 रुपीज पर kg बिकेगा। तो 350 इंटू 50 इंटू 25 days। अच्छा, 350 इंटू 50 इंटू 25, मतलब 350 रुपीज पर केजी B2B में मिलेगा हमको। और करेक्ट। इसका फिर प्रोडक्ट कॉस्टिंग क्या आने वाला हमारा? 350 तो हमने बेचा, और करेक्ट। ये पर केजी कितना 200 आने 180 वाला? to 200 रुपीज आपका प्रोडक्शन कॉस्ट रहेगा। अरे 180 250 हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट आ गया, मतलब 100 रुपीज हमारा मार्जिन हो गया। तो करेक्ट। हमारा मार्जिन मतलब 50 इंटू 100 इंटू 25 हो गया एक महीने का। करेक्ट। और इसमें हमारा लेबर कॉस्ट क्या लगने वाला है, मतलब कितना लोग टोटल मिलाकर के इस एक काम एक को आदमी कर? सफिशिएंट है। अच्छा, एक आदमी सफिशियंट है, 1 पर्सन, तो मतलब 100 इंटू 50 मतलब 5000 इंटू 25, ये हमारा टोटल महीने का मार्जिन हो गया आपके हिसाब से करेक्ट। करेक्ट। एक आदमी के लिए। अब दूसरा मैं ये कह रहा हूँ, जैसे इसके अंदर में
लोग कहते हैं पैक्ड फूड हमको नहीं खाना चाहिए, सब डॉक्टर और नेचुरोपैथ बोलते हैं, मतलब दो यू आर नॉट एडिंग एनी प्रिजर्वेटिव्स एज आई कुड अंडरस्टैंड आउट ऑफ द सेमिनार, तो करेक्ट। इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं होगा, बट ये पैक्ड फूड की कैटेगरी में तो आएगा। तो जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं और जो नेचुरोपैथ वो बोलते हैं कि सब पैक्ड फूड हमें बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना है, बॉडी के लिए हेल्थ के लिए खराब होता है, तो उससे हम कैसे बाहर इसके अंदर में रह सकते हैं ओके, सर? मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट हमने किया वो बताता हूँ आपको। हाँ हाँ, सर। आपको स्प्राउटेड बीन्स मालूम है ना, मूंग मटके हाँ को स्प्राउटेड बीन्स मालूम है ना आपको? हाँ बिल्कुल मालूम है, हाँ, स्प्राउट तो करते वो हैं। स्प्राउट्स को हमने ना डिहाइड्रेट किया। ठीक है। डिहाइड्रेट करने के बाद उसको हमने पैकिंग करके रखा, 6 महीने के बाद उसको वापस हमने रिहाइड्रेट किया, पानी में भिगाया और उसको ठीक प्लांट है। किया, तो उसका ट्री बन गया। अच्छा जी। तो उसमें सब कुछ इंटैक्ट है ना। अच्छा, उसका वापस अपन ने ग्रो वो किया अपना तो प्लांट स्पेशलिटी है सर। प्लांट भी उससे हो गया। हाँ, वो अपना स्पेशलिटी है। अच्छा, तो इसका मतलब व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज, जैसे हम कोई भी सीड है उसको भी डिहाइड्रेट कर ले, उसकी लाइफ बढ़ा ले और फिर उस सीडिंग को मतलब फार्मर्स को दें, तो वो भी एक काम किया जा सकता है, इसका मतलब तो ये हो गया डेफिनेटली। है, मतलब व्हाट डेफिनेटली यू वो एक ट्राइंग टू अलग से, प्रोडक्ट रेंज बन जाएगा आपका। है ना? तो हम्म। किसी भी चीज को प्रिजर्व कर सकते हैं। और इस प्रिजर्वेशन का पीरियड क्या क्या होता है, डिफरेंट वेरी करेगा अलग अलग प्रोडक्ट वाइज? एवरेज देखोगे ना तो 6 to 8 मंथ्स रहता है। अपने अच्छा, 6 मंथ पार्टिसिपेंट में को मान लो। पैकिंग अच्छा किया है तो उनको 2 साल का शेल्फ लाइफ मिला है, विदाउट प्रिजर्वेटिव एंड विदाउट केमिकल। नहीं, वो तो हम बेस्ट पैकिंग में जाएंगे, फिर अगर अच्छा हाँ, काम करेंगे तो करेक्ट। पैकिंग तो अच्छा होगा, जब भी हमको अच्छा प्राइस मिलेगा उसका मार्केट के अंदर डेफिनेटली में, डेफिनेटली। बिकॉज पैकिंग प्लेज है इंपॉर्टेंट। यस सर। हाँ। अब मैं रश्मि मुंदरा जी है, वो क्वेश्चन पूछना चाहती है, प्लीज अनम्यूट कीजिए। यस। ये मेरा क्वेश्चन, थैंक यू सो मच फॉर द ग्रेट सेमिनार। मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो हाइड्रेशन आप लोग करते हैं, वो हाइड्रेशन कितने टाइम में होता है अलग अलग प्रोडक्ट्स का ऑन एन एवरेज? फॉर एग्जांपल फूड आइटम में अगर आप वेजिटेबल्स लेते हैं या फ्रूट्स लेते हैं या कोई ऑलरेडी कुक्ड आइटम है, तो उसमें अलग अलग चीजों में कितना टाइम लगता है हाइड्रेशन करने में, ओके, एक थंब रूल डिहाइड्रेशन बताता हूँ करने मैडम में? आपको, एक थंब रूल बताता हूँ। अगर हाँ। वेजिटेबल्स कर रहे हो ना तो 6 to 8 hours इज द एवरेज टाइम, डिहाइड्रेटिंग टाइम। और अगर अच्छा। फ्रूट्स करते हो तो फ्रूट्स को 8 to 10 hours इज द एवरेज डिहाइड्रेटिंग टाइम। और कुक फूड को अगर करना है उसको 12 to 14 hours इज द डिहाइड्रेटिंग टाइम। अच्छा, ओके, थैंक यू। यस। यस, थैंक यू मैम। अभी मैं प्रकाश जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिस्टर प्रकाश। यस। हेलो। यस। सर मैं प्रकाश बोल रहा हूँ, पालघर से हूँ। तो मीटिंग मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, ऑफिस के कारण मैं अभी आया हूँ। तो मुझे थोड़ा जानकारी चाहिए था सर इसके बारे में। तो सर रिकॉर्डिंग मिलेगा ना आपको? आपको इसका रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग आप, मिलेगा। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, उस पर रिकॉर्डिंग भी रहेगा, आज और का आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको। और आज का रिकॉर्डिंग भी आपको सेंड किया नहीं, जाएगा। मैं देख रहा हूँ आपका जो मसाला का प्रोसेस था, एक तो वो और एक डिहाइड्रेशन, आपको दोनों का कोर्स है ना आपके पास? यस। हाँ है। आरटीसी का भी आज का भी रहेगा आर्टिस्ट। उसमें। हाँ, अच्छा, तो डिहाइड्रेशन का कोर्स का फी और वो मसाला का जो है, मतलब अलग अलग डिफरेंट मसाले बनाने का, मैं वो वीडियो देखा हूँ, एक दो वीडियो देखा हूँ आपका। तो थोड़ा कंफ्यूजन है, इसके लिए मैंने आपको पूछ रहा हूँ कि मसाले में सर आप मतलब क्या पूरा डिटेल कैसा क्या सिखाएंगे, वो प्रैक्टिकल मतलब ऑनलाइन लेंगे या ऑफलाइन लेंगे? ऑफलाइन रहेगा तो कहाँ पे रहेगा? ऑनलाइन रहेगा हम सर। हमारे हमारे सब प्रोग्राम में जो है स्पाइसेस हाँ। वगैरह, आरटीसी, ये सब ऑनलाइन होते हैं, पूरा प्रैक्टिकल के साथ होते हैं। पूरी रेसिपीज वगैरह सब पूरा प्रैक्टिकल के अब साथ सर मटेरियल बताते हम लोग कहाँ से लाए तो? और ये जो आपका दोपहर को जो मतलब होगा सेशन, तो हैं। दोपहर हाँ, में तो सर हम लोग तो जॉब पे जाते हैं, तो आपको तो रिकॉर्डिंग मिलेगा कैसा ना ये उसका? रिकॉर्डिंग मिलेगा? हाँ। आप अटेंड ओके कर ओके। पाओ, अभी अटेंड कुछ करो जन क्या तो। करते हैं, जॉब करते समय ना 1.5 घंटे के बीच में ब्रेक लेते हैं, सेशन अटेंड करते हैं ऑफिस में ही, कुछ कोने में किधर बैठ के, और फिर वापस ऑफिस ज्वाइन करते हैं। ऐसे भी कुछ नहीं, जन हम करते हैं। लोग ऑफिस में रहते, हम लोगों का ऑफिस मतलब मोबाइल तीन अलाउड दिन ही नहीं है। 3 दिन ही मैनेज करना है। रिक्वेस्ट करोगे नहीं मैनेजर को तो हो जाएगा। नहीं, मैनेजर मैं हूँ खुद। अच्छा। ओके। तो आपको इजीली रहेगा, इजी रहेगा। नहीं है सर, सबके लिए रूल सेम है हमारे पास। तो इसलिए क्या ना, तो रिकॉर्डिंग मुझे इसलिए हम लोग करते हैं, तो रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग आप आपको पूरा मतलब मिल वो जाएगा। एट ए टाइम सर दोनों कॉल्स हो सकता है क्या? नहीं ना? एट ए टाइम। दो। एक वो स्पाइसेस का
और डिहाइड्रेशन का कोर्स एट ए टाइम, हाइड्रेशन दोनों यानी वही ना? एक खत्म होने के बाद दूसरा प्रोग्राम रहता है, तो दोनों आप कर सकते हो। तो उसका फीस कितना है सर? सर यस, सॉरी टू डिस्टर्ब सर, आपको बाकी के कोर्स के सारे कोर्सेज के डिटेल्स हमारे वेबसाइट पे मिलेंगे। प्लस मैंने अभी हमारा जो काउंसलिंग टीम है उसका भी नंबर शेयर किया है। सो मैं अब बाकी सारे कोर्सेज के भी डिटेल्स अभी चैट में शेयर करता हूँ। सो आपको सारे कोर्सेज की जानकारी मिल जाएगी उसमें। आप हमारी टीम को भी रीच आउट कर सकते हैं, वो भी आपको सारे कोर्सेज की डिटेल जानकारी आपके देंगे। वो व्हाट्सएप ग्रुप पे हूँ सर मैं, हाँ। आपको मैसेज आता रहता है, मैं देखता हूँ। हम्म। और मुझे वही वो पूछने का था कि यस मैं सर। अभी एक्सपोर्ट करने वाला स्पाइसेस का, तो दूसरे को भी लेकिन पूछने मुझे देना। हाँ, हम्म। हिरेन ये जी। जरा हाँ, हिरेन हाँ। हिरेन जी को अभी ये करेंगे। यस सर। सर आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग रहती है ना, तो हम्म। मेरे को थोड़ा थोड़ा दिक्कत है। मैं ऑफलाइन में ज्यादा सीख सकता हूँ, देख के सुन के थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। मैंने 2-3 बार इसलिए क्वेश्चन भी वहां भी डाला है, फोन भी किया है कि आप हम्म। ऑफलाइन ट्रेनिंग क्यों नहीं करते। 7 के बजाय अगर 15,000 ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो वहां पे मिलेगा ना, वो बहुत देखने को मिलेगा। कैसे आप डिहाइड्रेशन करते हो, कैसे फिर वापस करते हो, सब कुछ देखने को मिलेगा आंखों के सामने। यस सर, इसके बारे में मैं आपको हमारे एक हमारा कब तो, हमारा ना 2 प्रोग्राम साल भर में रहता है। एक ऑफलाइन अपना आरटीसी प्रोग्राम रहता है सर अपना, और एक डिहाइड्रेशन का भी वो फैक्ट्री में ही अपना रहता है। लास्ट वीक ही हमारा वो हो गया पूरा, इंडस्ट्रियल वर्कशॉप रहता है। तो वैसे जब भी रहेगा तभी आप वो अटेंड कर सकते हो। और अभी मसाले जस्ट का लास्ट सैटरडे संडे हमारा प्रोग्राम हुआ डिहाइड्रेशन का, वो मेरे गुना को में फोन हुआ। आया था, लेकिन हाँ, मेरे को 2 दिन का टाइम मिला था। 2 दिन के टाइम में मैं कैसे करता नहीं, फिर यार, नेक्स्ट मैं रात को नेक्स्ट जब भी गुजरात रहेगा से तभी बोल आओ रहा ना हूँ। सर। नेक्स्ट जब भी अभी रहेगा ना तभी आ आपको जाओ। चलो 15 दिन पहले बता देंगे हम। हाँ, तो मैं टिकट लेना पड़ता है, वहां पे आना ठीक पड़ता है, तो कैसे ठीक है, मैनेज करे सब। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आ जाओ, नेक्स्ट टाइम पहले प्रीवियस इन्फॉर्म करेंगे आप। ओके, थैंक यू सर। यस सर, साउथ इंडियन फूड्स रेडी टू कुक में हो सकते हैं क्या? हो सकता है, 100% हो जाएगा। तो अपने रेसिपी में कुछ हमने रखे हैं साउथ इंडियन। सर ने प्रेजेंटेशन में भी बताया। हाँ, कुछ रेसिपी में हमने रखा है साउथ इंडियन फूड है, आप कर पाओगे। सर एक क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं, आई एम इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वर्मिसेली एंड पास्ता। आई हैव अ ट्रे ड्रायर ऑफ 200 kg capacity. Can I make use of same dryer to dehydrate the products? यस यस, एनी टाइम, ऑलवेज यू कैन डू दैट। आप कर सकते हो, बहुत सारे वैरायटीज वही वही ड्रायर में आप कर सकते हो। Okay, yes. एक सर एक वर्मा डीपी सर। वर्मा, यस। सर सबको मेरा प्रणाम। मैं बिहार बक्सर से हूँ Okay. और मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो डिहाइड्रेशन का प्रोसेस है, इसमें टेस्ट में अंतर आता है या टेस्ट इंटैक्ट रहता है वैसे ही? टेस्ट, कलर और न्यूट्रिशन वैल्यू ये पूरा इंटैक्ट मिलेगा। तो सर ये डिहाइड्रेशन का सामने वाला प्रोसेस पहचान नहीं पाएगा कि वो 6 महीने पहले का खाना खा रहे थे। जो जो आप मशीन का जो कॉस्ट बता रहे हैं सर कि 1 लाख या 1,50,000 के अंदर में आ जाएगा, उसी मशीन से वो ऐसा प्रोडक्शन होगा या फिर उसके लिए अलग से मशीन लगाना होगा? उसी में प्रोडक्शन हो जाएगा ना वो, प्लस आप सेम। सब उसके लिए डिटेल में गाइड करेंगे ना सर आपको। सर एक दिन के लिए या कुछ हाफ डे के लिए ऐसा कुछ ऑफलाइन कार्यक्रम होता तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता, देख करके जा करके देखते हम लोग। जो साल भर में रहता है हमारा, रेगुलर नहीं रहता है मोस्टली हमारा जी ऑन। ये देखो, आपको इतना गारंटी है ना, इतना भी सर उर्पल सर ने भी किया ना, ऑनलाइन जी करके ही किया। आपको अगर कुछ भी इश्यूज आते हैं ना पोस्ट कोर्स, तो हम लोग जी। प्रॉपरली गाइड करते हैं। आपको और फेल मशीनरी नहीं वगैरह होने सर? देंगे, टेक्निकली आपको मशीनरी कभी फेल नहीं होने देंगे सर। जी ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर। सर इसको इलेक्ट्रिकल क्या लगेगा, ये भी कुछ क्वेश्चन है। अभी सर मशीनरीज कौन से लेंगे ना, उस तरह से इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन। अभी एक जो मैं 1 लाख का बोल रहा हूँ, उसमें 1.5 यूनिट पर आवर का कंजम्पशन रहेगा। यस सर, एक क्वेश्चन ऐसा है कि पैकिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन और गाइडेंस भी मिलेगा क्या? हाँ, पैकिंग के बारे में डिटेल में रहेगा, कैसे पैकिंग करना है, वो स्टोर कैसे करना है, हमने रॉ मटेरियल बना के रखा है, उसको स्टोर कैसे करना है, ऑल पॉइंट्स विल बी कवर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच सर टू सुदेश सर, एक्चुअली बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है। दिस इज एक्चुअली थर्ड सेशन। आई एम मतलब पहले 2 जो थे वो मैंने जस्ट आपके रिकॉर्डेड सेशन देखे थे, आज लाइव आपको मतलब देख रही ये वाले सेशन में। ओके।
तो यस, तो पैकेजिंग के रिलेटेड आपने बोल दिया था कि वॉट एवर इंफॉर्मेशन विल बी रिक्वायरिंग इन फ्यूचर यू विल प्रोवाइड अस. करेक्ट. ओके, एंड अलोंग विद दैट जो मतलब बेसिकली आरटीसी के लिए ही मैं ये सेशन करना चाहती हूँ, लाइक ट्रेनिंग करना चाहती हूँ. तो इसमें कौन से डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स हम यूज कर सकते हैं, और उसके लिए डायरेक्टली मशीन वगैरह लेना जरूरी रहेगा क्या? दैट कोई वाज भी माय बोलो ना, क्वेश्चन. आपको चॉइस है. कुछ जन को पूरा रॉ मटेरियल करके उनको रेसिपीज डेवलप करना है. आपको हम्म. मशीन नहीं करके दूसरे से डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट ले लो. आपके हम्म. रेसिपी के हिसाब से आप ब्लेंड बना सकते हो और खुद का पैकिंग खुद के ब्रांड से बना के आप बेच सकते हो. तो डिहाइड्रेटर मशीन बिना लिए आप काम कर सकते हो आरटीसी में. Yeah, but उसके लिए most of the products are used with this process only, right? Like dehydrate यस. करके ही करेक्ट. हम करते हैं. करेक्ट. ठीक है. एंड ये जो अपना सेशन रहेगा, ट्रेनिंग रहेगा, ये हफ्ते भर के लिए रहेगा, राइट? लाइक फॉरगेट अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट विच इज पार्ट ऑफ सेकेंड वीक, बट फर्स्ट वीक में सारा जो भी है रेसिपीज जो रहेंगे आरटीसी के, वो ही हम सीखेंगे 3 पूरा दिन वीक. प्रैक्टिकल रहेंगे. 3 दिन में हम्म. आपको रेसिपी सब कवर हो जाएंगे. और 4 दिन वो कॉस्टिंग वगैरह मेरे जो रहेंगे, स्टेप्स टू स्टार्ट हम्म. दिस आरटीसी बिजनेस वगैरह, वो सब पॉइंट्स कवर करेंगे. टेक्निकल ठीक है. जो टॉपिक्स है ना, डिहाइड्रेशन कैसे करना है वगैरह, सब हम लोग उसमें कवर करने वाले हैं. ओके. और ओके. मेरे मेरे जो रहेंगे 4 सेशंस रहेंगे और 3 प्रैक्टिकल के सेशंस रहेंगे. ओके. 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 जितना भी मैंने आपके सेशंस देखे हैं उसमें से थोड़ा बहुत तो लाइक मार्केटिंग का जो आइडिया है वो तो आ ही गया है. लाइक जो भी लाइव एक्सपीरियंस लोग आपसे ट्रेनिंग लेने के बाद बताते हैं उससे तो मुझे बहुत सारा आइडिया आ गया है, बट स्टिल some additional information will be provided, right, for यस, marketing, because we are डेफिनेटली. lacking. We प्लस are आपको mainly बोलो ना, waiting सर for बोल that. रहे हैं ना, हैंड होल्डिंग आपको होगा पोस्ट कोर्स. Yes, yes, yes. Okay. Okay, that's it. Thank you very much. वेलकम. यस, थैंक यू. अभी विनराज सर, प्लीज अनम्यूट कीजिए. हाँ जी सर, नमस्कार. यस. नमस्कार. मैं इंदौर से बोल रहा हूँ. मैं अभी ऑलरेडी थोड़ा सा फूड इंडस्ट्री से कुछ समझता हूँ. ये फील्ड मेरे लिए नई है. मेरे को एक वही प्रॉब्लम आ रही है जो अभी चर्चा हुआ. मैं ऑफलाइन में मैं ज़्यादा बेहतर कर पाऊंगा. मैं टेक्नोलॉजी से भी बहुत ज़्यादा संपर्क में नहीं हूँ. ओके. और भले ही मुझे आप चाहें तो एक एक प्रोडक्ट की छोटी सी ट्रेनिंग करवा दें कहीं किसी फैक्ट्री में. आपके यहाँ पर सेटअप है तो बहुत अच्छी बात है. कैसे ना सर, साल भर में एक बार रहता है हमारा, 1 या 2 बार रहता है, ऑफलाइन रहता है प्रोग्राम. तभी आपको बुलाएंगे. 2 दिन का फुल डे रहता है ये अपना आरटीसी प्रोग्राम. एंड अपना डिहाइड्रेशन का भी जब भी रहता है तभी वो 2 दिन का फुल डे, वो इंडस्ट्रियल वर्कशॉप रहता है. वैसे साल भर में 2 बार रहता है. तो तभी अभी डेट फिक्स नहीं है नेक्स्ट कभी है वो जब भी जब भी रहेगा हो तो. मुझे पर्सनली कुछ दिन पहले 15 दिन पहले खबर करें जिससे कि मैं उसको अटेंड कर सकूं. हाँ, डेफिनेट. आपका एक नाम लिख दिया जाएगा, फिर आपको तभी जी, इन्फॉर्म. धन्यवाद धन्यवाद. दूसरी एक मेरा एक क्वेश्चन मेन जो है, क्या जैसे कि रसम वगैरह आ रही है बात मैंने पढ़ा, तो क्या इसको भी जो प्योरली लिक्विड फॉर्म है उस हाई हाई लेवल का उसको भी प्रिजर्व कर ये सकते हैं? उसको भी हम लोग इंस्टेंट कर सकते हो ना. और जो ये जैसे ये मासूंदी बता रहे हैं या आपने बासुंदी हो, श्रीखंड वगैरह चटनी होने बताया. दो, एवरीथिंग एवरीथिंग. अच्छा. हम्म. आज आप रात को आप जो खाओगे ना, वो खाना भी आप इंस्टेंट में कर सकते हो. इंस्टेंट आरटीसी को हम भी कर सकते ओके ओके. हो. मैं भी इंटरेस्टेड हूँ. जब भी हो इस टाइप का बताएं मुझे, मैं जरूर करूँगा ओके. ऑफलाइन में. ओके. थैंक यस यू. सर, डेफिनेटली. थैंक यू सर, थैंक यू. सर, अगर आप अपना नंबर चैट पर शेयर कर सके तो हम आपको अपने अपडेट्स ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे. नहीं, आपको मेरे को आते वहाँ. हैं. यस सर. तो अपडेट्स के ग्रुप पे सर आपको सारे कोर्सेज के बारे में जानकारी मिलती रहेगी. यस, थैंक यू वेरी मच सर. अभी मैं अंजलि चांडक जी को अनम्यूट कर रहा हूँ. प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए, अंजलि चांडक जी. मुझे ना क्लाउड किचन के लिए कुछ आइडिया चाहिए था. स्टार्टिंग तो है मेरा थोड़ा सा, लेकिन उसके रिलेटेड कुछ गाइडेंस चाहिए था, कैसे क्या करे क्लाउड मतलब. किचन का प्रोग्राम है ना अपना. यस हाँ. सर. क्लाउड किचन का आज से ही शुरू हो रहा है ना हम्म. मेरे ख्याल से. है ना रोहित? आई यस थिंक सर. क्लाउड किचन का यस, प्रोग्राम आज से ही शुरू हुआ. आज से ही हमारा तो क्लाउड किचन का नया बैच शुरू हो रहा है. अच्छा. मैम, मैं एक नंबर शेयर कर रहा हूँ ग्रुप चैट में. आप हम्म. ज़रूर उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए. ओके. आपको उस कोर्स के बारे में भी सारी जानकारी मिलेगी और हम्म. क्लाउड किचन के रिलेटेड भी आपको सारे आइडियाज क्लियर हो जाएंगे. ओके ओके, थैंक यू. यस मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. अभी एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं.
क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, अभी 9 बजने वाले हैं। अभी मैं लास्ट सुनील परमार जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। सर प्लीज़ क्वेश्चन पूछिए। यस, ये ऑनलाइन अटेंड करने के बाद समझो फ्यूचर में आपका जब इस ऑफलाइन का होगा तो वो भी हम ज्वाइन कर सकते हैं कि उसका कोई अलग से फिर रजिस्ट्रेशन और चार्जेस रहेगा? जरूरत नहीं लगेगी सर, ऑनलाइन करोगे ना तो सफिशिएंट है, आपको ऑफलाइन करने की जरूरत नहीं लगेगी। ओके। हेलो। हम्म। यस सर। यस सर। ठीक है। सो आई थिंक अभी हम कंक्लूड करते हैं। काफ़ी Q&As कवर हो चुके हैं। चांडक सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? या नहीं, बस सबको मेरी शुभकामनाएं। आप सबको मैं आमंत्रित करता हूँ इस प्रोग्राम में ज्वाइन करें। डेफिनेटली बहुत ट्रेंडिंग और चलने वाला बिजनेस है, इसमें बहुत फ्यूचर है। और जैसे बताया देसाई सर ने, बिल्कुल आप 10,000 से लेके फिर 10 करोड़ भी कम पड़ सकते हैं। तो आप जैसे चाहे वैसे उसको फिर B2B करो, B2C करो, अलग अलग फॉर्मेट में आपका बिजनेस कर सकते हैं। इसको एक्सपोर्ट का भी पोटेंशियल है। और ये बहुत ही, देखो प्रोसेस फूड को जो पैकेज फूड वगैरह ये सब कह रहे हैं हम, इसको बहुत ट्रेंडिंग एक्टिविटीज है ये। इसमें कोरोना के बाद स्पेशली इसमें बहुत ज्यादा उछाल आया है, तो जरूर आप कर सकते हो। तो ओके, तो ये 14 तारीख से, मतलब मंडे से ही ये प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। नेक्स्ट मंडे 14 तारीख को शाम को 7:30 बजे प्रोग्राम शुरू हो रहा है। उसके पहले आप आपकी फॉर्मेलिटीज वगैरह पूरी करिए। वेबसाइट पे पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये लिंक वगैरह सब आपको दे चुके हैं अभी, तो वो लिंक पे आप जाके रजिस्टर करवाएं और फिर ज्वाइन करिए मंडे से। सो आई वुड लाइक टू थैंक देसाई सर एंड ऑल यू participants who has participated from बिहार, यूपी, राजस्थान, कहाँ कहाँ से लोगों ने ज्वाइन किया है। तो सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ और डेफिनेटली फिर से एक बार अपील करता हूँ कि आप ज्वाइन करिए। ये इसका लिंक ऑलरेडी दे चुके हैं हम पूरा। अभी जस्ट आपके देखा अपने चैट बॉक्स में लिंक है, आप उसमें ज्वाइन करिए। सो ऑफलाइन कोर्स के बारे में भी आपको पूरा बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। यस। यस। यस, थैंक यू चांडक सर। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू देसाई सर फॉर अमेजिंग गाइडेंस। थैंक यू चांडक सर फॉर ज्वाइनिंग विद अस। इसी के साथ मैं अभी ये वेबिनार फिनिश करता हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमेशा हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा जो नंबर है, आप फिर से हम नंबर चाहे तो नोट डाउन कीजिए, 7740544719। आप कभी भी इस नंबर पर रीच आउट कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज होगी कोर्स रिलेटेड, हमारे बाकी के भी जो कोर्सेज होते हैं, उस सब के बारे में आपको गाइडेंस मिल जाएगा। मैं फिर एक बार नंबर शेयर कर रहा हूँ, 7740544719 या फिर 7740537119। मैंने चार्ट पे नंबर शेयर कर दिया है। आप ज़रूर हमको कांटेक्ट कीजिए, ज़रूर हमारी वेबसाइट को ज्वाइन कीजिए। उसके ऊपर आपको सारी जानकारी मिलेगी। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार।